मैं अदिति गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिसपे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आपातकाल की 50वीं वर्षी पर भाजपा जिला कमेटी की ओर से विशेष सेमिनार का किया गया आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य भाजपाई रहे मौजूद। कांग्रेस पर साधा गया निशाना, इस दिन को बताया लोकतंत्र की हत्या। जिले भर में कार्यरत 700 आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों का झमाझम बारिश में जारी है अनिश्चितकालीन हड़ताल। मासिक वेतन, आईपीएफ समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर किया गया कार्य बहिष्कार। स्वास्थ्य कार्य हुआ प्रभावित। भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। 7 दशक देश के साथ रहा थीम। कई कर्मचारियों और ग्राहकों ने उत्साह के साथ किया रक्तदान। 50 से अधिक यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। कबरीबाद माइन से कोयला लदे रेलवे रैक में दिन दहाड़े कोयला चोरी करने का दृश्य आया सामने। जान हथेली में रखकर चोरी करते नजर आए सामने। गिरिडीह कोलियारी का हो रहा है लाखों का नुकसान। पुलिस को एक्टिव रहने की है आवश्यकता। गिरिडीह सदर अस्पताल समेत जिले के 13 प्रखंडों में कार्यरत करीब 700 आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मी लगातार बारिश में भी भीगते हुए बुधवार को भी हड़ताल पर डटे हुए हैं। कर्मियों ने बुधवार को 4 बजे तलख बयान जारी किया। बताया गया कि आउटसोर्सिंग एजेंसी डिटेक्टिव फोर्स प्राइवेट लिमिटेड की मनमानी और वेतन कटौती के विरोध में यह अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी है। जेएलकेएम के बैनर तले चल रहे आंदोलन में नेताओं ने वेतन कटौती, ईपीएफ व ईएसआई में गड़बड़ी, बोनस भुगतान, सैलरी स्लिप और समय पर वेतन जैसी 7 सूत्री मांगों को दोहराया। कर्मियों ने साफ कहा है कि जब तक मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में महिला, पुरुष स्वास्थ्य कर्मी डटे हुए हैं, जिनमें कई नाम प्रमुख रूप से शामिल है। आंदोलन के तीसरे दिन भी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई पहल नहीं हुई है, जिससे आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। मौके पर जेएलकेएम के केंद्रीय सचिव नागेंद्र चंद्रवंशी, केंद्रीय संगठन सचिव अर्जुन पंडित समेत आदि लोग मौजूद थे। झारखंड के सिस्टम में दुर्भाग्य है कि गांधी के देश में और गांधी के नियम के और कानून के सब धजिया उड़ाई करे। आज देख ले हमने गांधी के ही रास्ता में चले करे, लेकिन 3 दिन हो गए हमने बरसात में धूप में बैठल है, तैयो इस सब के कान में आवाज़ ना गेल है। इतना इस सब के चर्बी मोटा गेल है, खा के पैसा, मतलब जनता के खून चूस के कि सबके हमने दुख तकलीफ भी ना सुनाई करे। इसलिए अब गांधी के रास्ता में हमरा बुझाइब करे कि हमने के न्याय नहीं मिलता है। अब हमने के भगत सिंह के रास्ता में चले पड़ते हैं। क्या विवश करे 17 से यहाँ गिरिडीह जिला में पोस्टिंग है और 2017 से ये बोले क्या कि हम 2019 से ले रहे हैं, तो 2019 से हम जोड़े। 2019 से हम यहाँ कार्यरत है, लेकिन सही से कभी पेमेंट नहीं मिला। और 2024 का पेमेंट मेरा 10 महीना का बाकी, 8 महीना का बाकी है। और इधर का फिर जोड़ लीजिए, इधर 6ठा महीना चल रहा है। 2 महीना का बोले हम लोग हो हंगामा किए तो 2 महीना का दिया। उसके बाद अभी 4 महीना का बाकी था, 10 महीना का हुआ तो 10 महीना का पेमेंट चाहिए। एसआई जो है, एसआई में बोल दिया है कि नहीं अनमेरिड है। फिर ये जो है क्या बोलते हैं पीएफ का कोई 23 में चालू हुआ, ज्वाइनिंग लिया 19 में और 23 में चालू हुआ, 24 में अथी हो गया, ये 25 में ख़त्म हो गया, 24 तक चला, फिर इधर खत्म हो गया। तो जो कंपनी जो चला रहे हैं उससे आपका कभी बात हुआ है? हाँ हुआ है, लेकिन इग्नोर कर देता है, फ़ोन नहीं उठाता है। और इसमें एक नहीं, हम लोग जो पैसा है जितना मंथली आता है उसको तीनों मिल के लोग खाता है। ये लोग तीनों पॉकेट भर रहा है। पहला तो सीए सर, दूसरा हुआ आलोक जो रांची में अभी वो बैठल है राजगद्दी में वो, और तीसरा है ये गौरव। 1 नंबर के लोग तीनों है गुंडा।
और हम लोग को पैसा लेके जनी छुआ के पाल रहा है। कब से काम कर रहे हैं, किस कंपनी के द्वारा? 2019 से। कंपनी का नाम क्या है? बालाजी। कौन चला रहा है? गौरव। तो क्या अभी क्या तो सुपरवाइजर गौरव है। हाँ, तो आज आप लोग धरना प्रदर्शन 3 दिन हो गया, क्या परेशानी हो रही है, क्या पैसा कहना काट के दे रहा है, EPF में गड़बड़ी है, बस इसी के लिए। और ये 7 सूत्री मांग है, उसको लेके पूरा हो जाएगा तो हम लोग अपने आप हड़ताल खत्म कर देंगे, लेकिन पूरा हो तो पहले। चाहिए? क्या शासन मिला उनसे? क्या अभी तक तो कुछ आश्वासन नहीं मिला है, उल्टा निकालने का धमकी दिया जा रहा है, लेटर निकाला जा रहा है करके बोला जा रहा है, चिट्ठी बार बार डाला जा रहा है ऐसे करके। कहाँ का जबकि रहने- हम लोग पहले एप्लीकेशन दिए हैं तब धरना में बैठे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रांची के रहने वाले हैं। चलिए। भारतीय स्टेट बैंक की 17वीं वर्षगांठ के मौके पर बुधवार को 3 बजे तक मगधपुर स्थित मुख्य शाखा में 7 दशक देश के साथ थीम पर रक्तदान शिविर लगाया गया। बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक मनीष कुमार सिन्हा ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कर्मचारियों और ग्राहकों से आगे आकर रक्तदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह आयोजन सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ करने का प्रयास है। 100 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया था। खबर लिखे जाने तक 40 यूनिट रक्त एकत्र किया जा चुका था और रक्तदाताओं की भागीदारी लगातार जारी थी। इस अवसर पर गिरिडीह शाखा के मुख्य प्रबंधक मधुर नारायण, कोडरमा शाखा के सतीश कुमार सिंह, रेड क्रॉस के पूर्व चेयरमैन मदन विश्वकर्मा, ब्लड बैंक के डॉक्टर सोले अख्तर व उनकी टीम मौजूद रहे। बैंक कर्मी सोनल अग्रवाल, रवि शास्त्री सहित कई अन्य स्टाफ ने भी रक्तदान कर सेवा का संदेश दिया। आज भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह एक सामाजिक कार्य है और इसमें सबको आगे बढ़ के आना चाहिए। भारतीय स्टेट बैंक पूरे देश में 70,000 यूनिट ब्लड डोनेट करने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को हम आराम से करेंगे। सभी लोग हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैं अपने सदर अस्पताल के लोगों का, रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगों को सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और अपने मीडिया कर्मी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके लिए मैं सबसे फिर से विनती करूंगा कि सभी लोग रक्तदान में आगे आएँ। इसकी बहुत ज़रूरत है। ये हम सबके भलाई के लिए, पूरे जन समाज के लिए। धन्यवाद। आज गिरिडीह स्टेट बैंक मेन ब्रांच में ब्लड डोनेशन का कैंप लगा हुआ है और हमको लगता है कि जैसे इस प्रकार का ब्लड हो रहा है यहाँ पर, महिलाएं लोग भी, जितना स्टाफ है उन लोग भी बहुत इच्छुक से दे रहे हैं ब्लड। अभी तक लगभग 30 यूनिट ब्लड डोनेशन हो चुका है और यहाँ का लक्ष्य 100 पार करने का है। और हमको लगता है कि जो जिस प्रकार का ब्लड यहाँ दिया जा रहा है, पहले भी हम लोग यहाँ पर ब्लड लिए हैं, आरबीओ में लिए हैं, हम लोग कितना लोगों को जान बचाया है और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार का इन लोग का सहयोग रहेगा। कभी भी ब्लड बैंक में ब्लड की कमी नहीं होगी और हम भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से पूरा हमारे जितना भी यहाँ चीफ मैनेजर हैं, जितने भी स्टाफ हैं स्टेट बैंक का, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज मोड़ रेलवे ब्रिज के समीप पावित्री हॉस्पिटल जो जिले भर में लोगों को चिकित्सकीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के प्रसिद्ध डॉक्टर जो अनुभवी हड्डी नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा की निगरानी में बेहतर इलाज किया जाता है और यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, बुखार तथा अन्य समस्याओं का भी इलाज किया जाता है। अब आपके शहर गिरिडीह में स्पाइस वाला रेस्टोरेंट का सेकंड ब्रांच खुल चुका है। यहां आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर लुत्फ उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का। हमारे यहां सभी तरह के फूड आइटम अवेलेबल हैं, तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता कॉलेज मोड़ गिरिडीह। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का
पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी, प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभ आशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, सुभाषित रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गांडे के परतापुर गांव स्थित पीएम श्री उर्दू उच्च विद्यालय के चापानल की मरम्मती के लिए प्रभारी प्रधानाचार्य ने गांडे बीडीओ से बुधवार को 3 बजे मुलाकात की। बताया गया कि गांडे थाना क्षेत्र के फुलझोरी पंचायत के परतापुर गांव स्थित पीएम श्री उर्दू उच्च विद्यालय के चापानल की मरम्मती के लिए बीते गर्मी छुट्टी में विद्यालय में लगे चापाकल की कल पुर्जी चोरी हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य सबुल्लाह अंसारी ने आवेदन देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही गांडे बीडीओ को भी आवेदन देकर मामले की जांच पड़ताल करने व चापाकल में नए कल पुर्जे लगवाने की मांग किया था। प्रभारी प्रधानाचार्य ने बुधवार की दोपहर 3 बजे गांडे बीडीओ निशांत अंजुम से मिलकर आवेदन के आधार पर की गई कार्रवाई की जानकारी ली। इसको लेकर बीडीओ निशांत अंजुम ने कहा कि इस विषय को लेकर PHID विभाग के SDO को सूचना दे दी गई है। विद्यालय में जल्द ही चापानल को दुरुस्त कर दिया जाएगा। गिरिडीह नशे के विरुद्ध राज्यव्यापी जागरूकता अभियान को लेकर बुधवार को बस स्टैंड स्थित नगर निगम कार्यालय परिसर में मानव श्रृंखला आयोजित किया गया। इस दौरान नशा का सेवन नहीं करने को लेकर शपथ दिलाया गया। बताया गया कि 10 जून से 26 जून तक नशे के विरुद्ध राज्यव्यापी जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया है। निगम परिसर में कार्यक्रम के बाद दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के स्वयं सहायता समूह द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर विभिन्न मोहल्लों के लोगों को जागरूक किया गया। रैली के दौरान महिलाओं ने तंबाकू व मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया और नशा मुक्त जीवन जीने की शपथ भी दिलाई। नगर आयुक्त प्रशांत कुमार लायक के निर्देश पर नगर निगम क्षेत्र के प्रमुख स्थलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर मानव श्रृंखला बनाई गई और सेल्फी पॉइंट के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस अभियान में सहायक नगर आयुक्त अशोक कुमार हंसदा, नगर मिशन प्रबंधक सुमित कुमार घोष, सामुदायिक संगठनकर्ता, सामुदायिक संसाधन सेविकाएं एवं स्वयं सहायता समूह को महिलाएं, सामुदायिक संगठनकर्ता गुप्ता रविदास, तारक नाथ पांडे, सामुदायिक संसाधन सेविका निर्मल देवी, आशा देवी, सुधा सिंह, रचना सिंह, विभा किरण, रंजना देवी, निखत जहान, कंचन सिंह एवं विभिन्न स्वयं सहायता समूह से ज्योति देवी, रेणु देवी, अंजू देवी, सावित्री देवी, सुजाता देवी, फुलवसिया देवी, सरिता देवी, बबीता देवी, पिंकी देवी, पार्वती देवी, सीमा देवी, सविता देवी, मोनी देवी आदि उपस्थित थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए।
तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। गिरिडीह वालों तैयार हो जाइए, आ गया है डिज्नीलैंड फैमिली फेयर स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में। झूलों की मस्ती, मजेदार खाना और धमाल वाली खरीदारी, सब कुछ एक ही जगह। हर शाम 4 बजे आइए पूरे परिवार के साथ और गर्मी की छुट्टियों को बनाइए यादगार। डिज्नीलैंड फैमिली फेयर, जहां मस्ती है बेमिसाल। क्या है खास? मनोरंजन पार्क, जहां बच्चों के लिए झूले, ड्रैगन ट्रेन, ब्रेक डांस और बहुत कुछ। शॉपिंग पार्क, एक ही जगह कपड़े, खिलौने, गिफ्ट आइटम और होम डेकोर का खजाना। फूड पार्क, हर स्वाद के लिए कुछ खास। चाट, डोसा, पिज्जा, बर्गर और मिठाइयों की बहार। स्थान स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, भंडारीडीह, गिरिडीह। समय हर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ENT, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, TMT सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बरगंडा के SSVM परिसर में बुधवार को 2 बजे तक आपातकालीन की 50वीं बरसी पर भाजपा जिला कमेटी की ओर से एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी उपस्थित रहे। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 25 जून 1975 को कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर देश में आपातकाल थोप दिया था। आज वही कांग्रेस संविधान की रक्षा की बात करती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, एक कहावत है, चोर मचाए शोर। कांग्रेस ने इसी तरह संविधान की धज्जियां उड़ाई और आज उसे लेकर नारेबाजी करती है। कार्यक्रम में मंच साझा कर रही जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने भी आपातकाल को लोकतंत्र के लिए सबसे काला दिन बताया। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान जिन
जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा में संघर्ष किया वे हमारे लिए प्रेरणा है। साथ ही उन्होंने वर्तमान समय में युवाओं को संविधान और लोकतंत्र के महत्व को समझाने की जरूरत पर बल दिया। सेमिनार की शुरुआत जनसंघ काल के उन कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर की गई जो आपातकाल के दौरान जेल में बंद थे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, जयप्रकाश वर्मा, शुक्र रविदास, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, नुनुलाल मरांडी, विनय सिंह, संदीप दंगेज, प्रकाश सेठ, चुन्नूकांत, हरविंद्र सिंह बग्गा, एसएसवीएम के प्रधानाचार्य कमल आनंद, संजीत सिंह पप्पू, नवीन सिन्हा, रंजन सिन्हा, रंजीत राय, सुभाष सिन्हा, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष उषा देवी, शालिनी वैसखियार, संगीता सेठ समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेकिन वास्तव में इस संविधान की जब किसी ने उड़ाई तो कांग्रेस पार्टी, अभी आपको बता रहे थे 25 जून जब 1975 में श्रीमती गांधी की जब सदस्यता समाप्त हो गई लोकसभा इलाहाबाद हाईकोर्ट में समाप्त, तो नहीं आप तो दोनों ओर से उस समय जब वोट की निर्णय आज आप देखते होंगे कांग्रेस पार्टी के नेता घूम घूम करके करते कि भारतीय जनता पार्टी वोट को भी समाप्त कर रही है, यानी उनकी स्वतंत्रता को भी समाप्त कर रही है। लेकिन वास्तव में संविधान को भी समाप्त किया था, वोट की स्वतंत्रता को भी उन्होंने समाप्त किया। जब श्रीमती गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके अगेंस्ट में जब फैसला सुना दिया तो श्रीमती गांधी ने क्या किया कि आधी रात, जिसे हम काली रात के रूप में याद करके इमरजेंसी लगा दिया, आपातकाल। यानी कोर्ट की आदेश को भी उन्होंने शिरोधार्य नहीं किया। जो लोग आज घूम घूम करके कहते हैं कि अदालत की स्वतंत्रता की बातें करते, लेकिन अदालत की स्वतंत्रता को तो 25 जून 1975 को आधी रात को ही कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती गांधी ने उसको समाप्त कर दी और उसके बाद इमरजेंसी लगाई और संविधान में जो भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होगी उस सबको समाप्त कर। अब जरा सोचिए कि स्थिति अभी आप सब सुन रहे थे कि इस प्रकार से लोगों को यातनाएं दी गई। अब उस समय जेल में लोगों को घूस दिया गया, जितने भी नेता थे उस समय के जो कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे थे, यहाँ तक कि आज बहुत सारे लोग यानी जो भारतीय जनता पार्टी आज की सरकार के पक्ष में अगर कोई मीडिया में लोग लिखते हैं तो उनको बड़ी डर के साथ दूसरे लोग आलोचना करते, उसको बहुत मीडिया या पता नहीं क्या क्या से नाम उनको लोग संबोधित करते। लेकिन आप याद करिए उस समय की क्या स्थिति थी। कबरीबाग माइन से कोयला लदे रेलवे रैक में बुधवार को 10 बजे दिन दहाड़े कोयला चोरी होती हुई देखी गई। यहां हर रैक पर जान हथेली पर रखकर चोर चढ़ रहे हैं और कोयला बोरियों में भरकर चोरी करते नजर आए। बताया गया कि इस तरह की चोरी हमेशा ही कोयला लदे माल गाड़ियों से होती है। इससे गिरिडीह कोलियरी को लाखों का नुकसान हो रहा है। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी पर चढ़कर कोयला चोरी करने वाले चोर का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। यही कारण है कि हर रेक के गुजरते वक्त सीसीएल सुरक्षा विभाग व स्थानीय पुलिस के साथ आरपीएफ को एक्टिव रहना पड़ता है। पुलिस प्रशासन समय समय पर कार्रवाई भी करती है, बावजूद चोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में जान जोखिम में डाल कोयला चोर चलती मालगाड़ी से कोयला चोरी कर रहे हैं, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि
आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक, साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध आमजनों को जागरूक करने के उद्देश्य से गिरिडीह जिले के विभिन्न प्रखंडों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही नुक्कड़ नाटक और LED वाहन के माध्यम से प्रचार प्रसार का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में आज जिला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग गिरिडीह के प्रांगण में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ एक सेमिनार का आयोजन किया गया। आयोजित सेमिनार में प्रेजेंट्स के माध्यम से मादक पदार्थों के रोकथाम उपाय और इससे बचाव से जुड़ी जानकारी दी गई। साथ ही नशीले पदार्थों के सेवन से लोगों को, विशेषकर किशोरों, युवक एवं युवतियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सेमिनार में राज्य से उपलब्ध
कराए गए मादक पदार्थों से संबंधित वीडियोस, रील, पीपीटी आदि प्रदर्शित किए गए। जागरूकता के साथ ही लोगों को नशा छोड़ने के लिए शपथ भी दिलाई गई। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी नशा मुक्ति के लिए जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक, गीत संगीत प्रस्तुत कर लोगों को नशा से सावधान रहने की अपील किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया कि सरकार नशा की लत छुड़ाने के लिए प्रभावित लोगों को सुनिश्चित इलाज की सुविधा भी दे रही है। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में बुधवार को 1 बजे उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में एक बैठक कर आपूर्ति विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने NFSA व JSFSS योजना के तहत खाद्य अन्न का वितरण, चना दाल का वितरण, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, चीनी और नमक का वितरण, PBTG जन वितरण प्रणाली, ग्रीन राशन कार्ड समेत विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्थित का क्रमवार समीक्षा कर संबंधित पदाधिकारी को सरकार के कल्याणकारी योजनाओं से योग्य लाभुकों को ससमय लाभान्वित करने के निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त ने NFSA के तहत खाद्य वितरण की जानकारी लेते हुए लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही JSFSS के तहत किए गए अनाज वितरण की जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। EKYC में तेजी लाएं और 100% प्रगति सुनिश्चित करें। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी सहायक, गोदाम प्रबंध समेत संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।